छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी को तबाही के रास्ते पर धकेला जा रहा है? कौन है जो नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जनहित में बेहतर परफॉर्म करने वाली कंपनी बने? क्या देश की और बिजली कंपनियों की तरह इस बिजली कंपनी को भी निजी हाथों के हवाले कर दिए जाने की तैयारी है? क्या आज यह बिजली कंपनी सिर्फ सरकारों के तत्कालिक राजनीतिक फायदों की पूर्ति का अड्डा बन गई है? क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी की हजारों करोड़ रुपए की सबसे बड़ी देनदार छत्तीसगढ़ सरकार खुद ही है? क्या आप यह जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी सेवा में बिजली कंपनी का एक ऐसा लचर ढांचा और भी महंगे बिजली बिल के साथ आपकी कमर तोड़ने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और द लेंस पर आज आप जो रिपोर्ट देखने जा रहे हैं वो जनहित का एक ऐसा बड़ा मामला है जिसका रिश्ता आपसे है, पूरे छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ के भविष्य से है। हमारे साथ आप आखिर तक बने रहिए। मार्च 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की शुरुआत की। सरकार ने इसे गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देने वाली योजना बताया। कहा गया कि वर्षों से बकाया बिजली बिलों के बोझ तले दबे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। योजना के तहत घरेलू बीपीएल, सामान्य घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 100% सरचार्ज माफी और मूल बकाया राशि में 75% तक की छूट का प्रावधान किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 7 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं का पंजीयन हुआ, 71,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को समाधान मिला, लगभग 600 करोड़ रुपए की राहत या छूट दी गई। लेकिन यहाँ एक सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई सामने आती है, जिस बिजली कंपनी को यह पैसा मिलना था उसे आखिर मिला कितना? मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक करीब 600 करोड़ रुपए की राहत देने के बाद वास्तविक वसूली सिर्फ 60 करोड़ रुपए के आसपास हो सकी है। यानी जितना पैसा छोड़ा गया उसका एक छोटा सा हिस्सा ही वापस आया। बाकी पैसा कहां से आएगा? क्या वह पैसा सरकार ने बिजली कंपनी को दिया? क्या सरकार ने वह घाटा अपने खाते में लिया या फिर एक बार फिर बिजली कंपनी को ही राजनीतिक फैसलों की कीमत चुकाने के लिए छोड़ दिया गया? जानकार कहते हैं कि इसका असर बिजली कंपनी पर ऐसा पड़ेगा कि कई जगहों पर नए सब स्टेशन लगाने के लिए बजट ही कम पड़ जाएंगे और इसका खामियाजा आखिरकार आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। बिजली बिल छूट वाली योजना के लिए तो विभाग ने कई मामलों में उपभोक्ताओं के लिए किस्तें भी तय की थी, लेकिन विभागीय अफसरों के मुताबिक पहली किस्त जमा करने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने आगे की किस्तें जमा ही नहीं की। यानी बिजली कंपनी ने राजस्व छोड़ा, लेकिन उसकी भरपाई कहां से हुई? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यहीं पर आता है विद्युत अधिनियम 2003 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 65। यह धारा साफ कहती है कि अगर सरकार किसी वर्ग को सब्सिडी देना चाहती है तो उस सब्सिडी की भरपाई सरकार को करनी होगी और सिर्फ करनी ही नहीं होगी बल्कि अग्रिम भुगतान करना होगा। मतलब अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल कम किया जाता है तो उस कम किए गए हिस्से की भरपाई सरकार को बिजली कंपनी को करनी होगी, क्योंकि नुकसान उपभोक्ता को नहीं होता, नुकसान बिजली कंपनी को होता है। मान लीजिए बिजली नियामक आयोग ने 6 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ तय किया। सरकार कहती है कि किसान से सिर्फ 2 रुपए लिए जाएंगे, तो बाकी 4 रुपए कौन देगा? कानून कहता है सरकार। लेकिन अगर सरकार वह 4 रुपए नहीं देती और बिजली कंपनी को अपने नुकसान पर बिजली देने के लिए मजबूर करती है तो यह कंपनी के वित्तीय ढांचे को कमजोर करने की शुरुआत है। इसका नतीजा यह होगा कि कंपनी की वित्तीय हालत बिगड़ेगी। यही आरोप आज बिजली क्षेत्र के जानकार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ रिटायर्ड पावर इंजीनियर्स ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीएन सिंह का कहना है कि सरकार जनता को राहत देने के नाम पर बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार सब्सिडी देना चाहती है तो उसका पूरा भुगतान भी करे, क्योंकि कानून भी यही कहता है और आर्थिक विवेक भी। लेकिन मामला सिर्फ मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना तक सीमित नहीं है। असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। बिजली कंपनी के आंकड़ों के अनुसार आज छत्तीसगढ़ सरकार खुद बिजली वितरण कंपनी यानी कि CSPDCL की लगभग 10,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी देनदार है। जी हाँ, करीब 10,000 करोड़ रुपए की। उस कंपनी की देनदार जिसका सालाना राजस्व करीब 21,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। सरकारी विभागों के बिजली बिलों का करीब 2500 करोड़ रुपए बकाया है। पिछले वर्षों की सब्सिडी के लगभग 6,000 करोड़ रुपए लंबित हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं और रियायतों के करीब 1,000 करोड़ रुपए अलग से बाकी हैं। यानी सरकार राहत की घोषणाएं करती जा रही है और भुगतान की जिम्मेदारी बिजली कंपनी के सिर पर छोड़ती जा रही है। आलोचकों का कहना है कि राजनीति के लिए बनाई गई ऐसी योजनाएं अल्पकालिक लोकप्रियता तो दिला सकती हैं, लेकिन यदि उनकी भरपाई नहीं की गई तो लंबी अवधि में बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना को सरकार गरीब और मध्यम वर्ग को राहत देने वाली ऐतिहासिक योजना बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि यदि सब्सिडी की भरपाई सरकार नहीं करती तो यह राहत वास्तव में बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत की कीमत पर दी जा रही है।
नतीजा क्या होगा? ट्रांसफार्मर बदलने में देरी होगी, नई लाइनें बिछाने के लिए पैसा कम पड़ेगा, मेंटेनेंस प्रभावित होगा और धीरे धीरे एक मजबूत सार्वजनिक बिजली व्यवस्था कमजोर होती चली जाएगी। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि इन बकायों का असर केंद्र सरकार की RDSS योजना पर भी पड़ रहा है। लगभग 750 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रभावित होने की बात कही जा रही है। यानी नुकसान सिर्फ कंपनी का नहीं, पूरे बिजली क्षेत्र का हो रहा है। इसी दौरान सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना का दायरा भी लगातार घटाया है। पहले 400 यूनिट तक राहत दी जाती थी, फिर इसे 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया। विरोध हुआ तो इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया गया। यानी जनता को मिलने वाली राहत घटती गई, लेकिन बिजली कंपनियों पर बकाये का बोझ बढ़ता गया। सबसे बड़ा खतरा यहीं से पैदा होता है, क्योंकि जब किसी सार्वजनिक कंपनी को लगातार घाटे, बकाये और राजनीतिक फैसलों के बोझ तले दबाया जाता है, तो कुछ साल बाद वही तर्क सामने आता है कि कंपनी घाटे में है, इसलिए निजी निवेश जरूरी है। देश के कई राज्यों में यही कहानी पहले भी देखी जा चुकी है। पहले आर्थिक कमजोरी, फिर वित्तीय संकट, फिर निजीकरण की जरूरत का तर्क और अंत में आम उपभोक्ता के हिस्से में आते हैं महंगे बिल। आज छत्तीसगढ़ की जनता को यह समझना होगा कि बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह एक सार्वजनिक सेवा है और अगर राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक बिजली कंपनी की आर्थिक सेहत से लगातार समझौता किया गया तो उसका खामियाजा अंततः जनता को ही भुगतना पड़ेगा। आज सस्ती बिजली का वादा सुनाई देता है, कल महंगी बिजली की मजबूरी भी बन सकती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दों पर तथ्य आधारित रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो द लेंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।